ईमानदार करदाता हैं जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं, किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद करने में सक्षम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह बजट इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया और इस बजट को पेश करने के दौरान उन्होंने इनकम टैक्स भुगतान करने वालों को लेकर के कई बड़ी घोषणाएं की हैं। दरअसल इसमें जो सबसे बड़ी घोषणा की गई है वह यह है कि इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि पिछले वर्ष जो घोषणाएं की गई थी इनकम टैक्स को लेकर के कि किस प्रकार से कितनी आमदनी टैक्स फ्री होगी और उसके बाद कैसे जो आमदनी होने के बाद टैक्स के अलग अलग प्रावधान किए गए थे, पूरा का पूरा वही टैक्स स्लैब वित्त वर्ष 2026-27 में भी लागू रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो एक और जहां इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें पाले लोगों को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री ने एक बड़ी घोषणा कर चोरी करने वालों को लेकर भी की है। जी हाँ, जो लोग इनकम टैक्स सब समय भुगतान नहीं करते हैं या फिर इनकम गलत तरीके से दिखा करके और अलग अलग तरीके से फर्जीवाड़ा करते हैं, उनके लिए वित्त मंत्री ने एक तरीके से एक सौगात दी है, उसे राहत भी कह सकते हैं कि अगर आप ससमय अभी तक इनकम टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे थे, अगर फर्जी तरीके से आपने कुछ दिखा रखा था, तो इस कारण अब तक जो नियम था उसके अनुसार ऐसे लोगों पर जहां जुर्माना तो लगाया ही जाता था, साथ ही साथ उन्हें जेल भेजने का भी प्रावधान था। तो इसमें एक बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आज कहा है कि अब इनकम टैक्स चोरी करने वालों को जेल भेजने के प्रावधान को खत्म किया जा रहा है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी कर रहा था तो उनको अब जेल भेजने का जो तय नियम था अब तक, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और केवल जुर्माना लगा करके उनको मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि जुर्माने की जो राशि है उसमें बढ़ाने का प्रावधान करने की घोषणा की गई है। तो इनकम टैक्स चोरी करने वालों को लेकर के एक तरीके से ये राहत है कि आपने अगर अब तक इनकम टैक्स की चोरी कर रखी है तो आपको डरने की बात नहीं है कि आपको जेल जाना पड़ेगा, बल्कि आपके लिए राहत की खबर यह है कि आप जुर्माने की राशि भुगतान कीजिए और उसके बाद पुनः जो है अपने इनकम टैक्स का नियमित रूप से भुगतान कीजिए, न कि आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जेल जाने से बचाने को लेकर के मोदी सरकार ने आज क्या घोषणा की है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इनकम टैक्स पे दिए गए इस बड़े राहत पर हम आपको उनके पूरे भाषण के साथ छोड़े जाते हैं। ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों में पहुंच के लिए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने की घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इसके अलावा ऐसी खेपों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से अस्वीकृत और वापस लौटाई गई खेपों के प्रबंध में सुधार किया जाएगा। जीवन जीने की सुगमता। यात्रियों की वास्तविक चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी को शासित करने वाले प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव करती हूं। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी और अंदर लाई गई आधा अथवा बाहर ले जाई गई वस्तुओं की अस्थायी ढुलाई में स्पष्टता आएगी। ऐसे ईमानदार करदाता हैं जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं, किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद करने में सक्षम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह बजट इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखती हूँ। जय हिंद।